कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक और इकदाम। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 31 मार्च तक मुअत्तल करने का फैसला। उधर कराची और दीगर शहरों में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश रहा। हिफाजती इकदाम धरे के धरे रह गए। कराची से आखिरी ट्रेन मुसाफिरों को लेकर लाहौर रवाना। कोरोना वायरस के बायस हुकूमत का मुल्क के अंदर चार्टर्ड और निजी मुसाफिर तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। जुमेरात से कोई जाती जहाज और चार्टर्ड तैयारा भी उड़ान नहीं भर सकेगा। उधर बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 50 पाकिस्तानी ताशकंद एयरपोर्ट पर फंस गए। मुसाफिरों में जिला बहावल नगर के रिहायशी भी शामिल। पाकिस्तानी ताजरों का वफ्द 15 रोज कबल सैर के लिए ताशकंद गया था। इस्लामाबाद को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ऑफिस सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी दफातर बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं रात 8 से सुबह 8 बजे तक सिंध में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूबाई वजीर इत्तलाआत ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में मजीद कहा, सख्त फैसले खुशी से नहीं, अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी। पंजाब काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी भी दे दी। किसी भी शख्स की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जा सकेगा। पंजाब में 10,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की मंजूरी। आलात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को 11 अरब रुपए जारी। बलूचिस्तान को 1 अरब रुपए इमदाद देने की तौसीक। बल्दियाती इलेक्शन 9 माह के लिए मुलतवी करने का फैसला। स्कूलों की छुट्टियां और फीसों के मामले पर कमेटी कायम। पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने फैसला किया है कि 15 रुपए क्या हम कट कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लाइट डीजल, इन सारों को हम 15 रुपए पर लीटर कम कर रहे हैं। कोरोना के बायस वजीर आजम का अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से निर्ख कम करने पर पेट्रोल की नई कीमत 96 रुपए 60 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे लीटर पर आ गई। मिट्टी के तेल का निर्ख 77 रुपए 45 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 62 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म का अवाम को रिलीफ के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान। 70 लाख गरीबों को 3,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स 3 अक़सात में अदा किए जा सकेंगे। इमरान खान कहते हैं छोटे दरमियाने तबके और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजीद 50 अरब, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब मुख्तस। अशियाए ज़रूरिया पर टैक्सेस ख़त्म या इंतहाई कम कर दिए गए। सबसे ज़्यादा ख़तरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की, वो है कर्फ्यू। कोरोना का खतरा। वजीर आजम का मुकम्मल लॉकडाउन ना करने के फैसले का दिफा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ज्यादा खतरा कोरोना से नहीं, कोरोना से घबराकर गलत फैसलों से है। लॉकडाउन की आखिरी स्टेज कर्फ्यू है। हम कर्फ्यू लगाने के असर को समझ नहीं रहे। ऐसा ना हो हमारे इकदामात कोरोना से ज्यादा तबाही मचा दें। हफ्ता 10 दिन तक लॉकडाउन की सूरत हाल देखेंगे। मजीद कहा, वो तमाम फैसलों के जिम्मेदार हैं। कोई फैसला उनसे पूछे बगैर नहीं किया जाता। पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। कहते हैं मुश्किल वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कोरोना वायरस से दरपेश चैलेंजेस से आगाह है।
गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और सिविल इंतजामिया से मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद मजीद 150 बेस पॉइंट्स की कमी से 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने चंद दिनों के दौरान दूसरी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान किया। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किया गया। ताजिरों और सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। सनतकारों का कहना है हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाया, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान बन सकता है। मुश्किल वक्त में चीन भरपूर मदद कर रहा है। आज 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं जुमेरात को 50,000 टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी। निजी शोबे को भी बाहर से तिब्बी सामान मंगवाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। चीन से सामान की फराहमी के लिए 28 मार्च को एक दिन के लिए बॉर्डर खोलेंगे। सिंध में कोरोना से मुतासरा मजीद 10 मरीज सेहतयाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सिंध में सेहतयाब होने वाले कोरोना मुतासरीन की तादाद 14 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा एक और शख्स जाँ बहक, मजमूई अमवात 7। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 918, पंजाब में 296 हो गई। कोरोना की वबा से निजात के लिए अल्लाह से रुजू। अवाम ने घरों की छतों पर और मसाजिद में अजानें दी। अजानें देने की अपील 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उलमाए कराम ने की थी। सखर करंतना सेंटर से 640 अफराद की घरों को वापसी शुरू। 110 ज़ायरीन को 3 कोचेज़ में कराची रवाना कर दिया गया। हुक्काम का कहना है ज़ायरीन के कोरोना वायरस के टेस्ट मनफी आए। मेडिकल टीम ने भी नॉर्मल करार दिया। हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम से मुश्किल वक्त में मदद की अपील कर दी। जफर मिर्जा कहते हैं NDMA कोरोना से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कोई हुकूमत की मदद करना चाहता है तो इन नंबर 0334588855 या 0925919201056 पर राब्ता कर सकते हैं। इमदाद के सिलसिले में भी ईमेल की जा सकती है। कोरोना के बायस दुनिया भर में अमवात 18,605 तक जा पहुंची। इटली में मजीद 743, स्पेन 497, फ्रांस में 240 अमवात, अमेरिका में मजीद 132, ईरान 122, बरतानिया में 87 मरीज हलाक। फ्रांस और बरतानिया में 2 पाकिस्तानी भी दम तोड़ गए। यूरोप में कोरोना मुतासरीन 2 लाख, दुनिया भर में 4,17,000 से बढ़ गए। भारत और बरतानिया में लॉकडाउन, थाईलैंड में इमरजेंसी, मिस्र में कर्फ्यू नाफिज। आलमी इदारा सेहत का कहना है अमेरिका वायरस का नया गढ़ बन सकता है। The greatest medical crisis of our lifetime. Stay at home. This is the crucial time. This is not a rehearsal. You will only have one chance at this. Stay at home. We all have a choice. If you choose to stay at home, you will save lives. Please, stay at home. और स्पेन में कोरोना की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। तिब्बी अमला दिन रात एक किए हुए है। डॉक्टर्स ने शहरियों से घरों में रहने की अपील कर दी। कहते हैं लोग लॉकडाउन का एहतराम करके उनकी मदद कर सकते हैं।